बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जब सनत कुमारों ने ऐसी कथा सुनाई, तो बंधु आप बताओ किसकी इच्छा नहीं होती कि हम भी भागवत कथा सुन लें। भागवत महात्म्य के 6वें अध्याय में सप्ताह विधि लिखी है। मैं आपको बहुत संक्षेप में सुना दूं। मेरी विनती है कि जिसको भागवत कथा सुनना हो, सकाम भाव, निष्काम भाव। यदि आपके जीवन में सकाम भाव हो तो मुहूर्तम परिप्रेक्ष्य, किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर के मुहूर्त का शोधन कराएं और किसी विद्वान ब्राह्मण से ही कथा सुने। किस महीने में कथा सुननी चाहिए, किस महीने में कथा नहीं सुननी चाहिए? केवल 2 महीने वर्जित हैं, चैत्र और पौष। सुंदर तिथि, सुंदर नक्षत्र, सुंदर भागवत की दिव्य व्यवस्था करना चाहिए। और उसके बाद बंधु बहुत संक्षेप में कहूं कि कथा में किसी प्रकार का विघ्न न आए, तो कथा विघ्न विघाताय गणनाथम प्रपूजयेत्। गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि 7 दिन तक क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? सूत जी कहते हैं, सौनकादि महात्माओं, जो भागवत कथा सुने, जो भागवत कथा सुनाए, तो 7 दिन तक घृतम पित्तवा, 7 दिन तक श्रोता और वक्ता दोनों को शुद्ध देसी घी पीना चाहिए। मुझे लगता है किसी ने सनत कुमारों से कहा, कलयुग में तो ये हो नहीं पाएगा। कलयुग में कोई ऐसा वक्ता नहीं है, ना कोई ऐसा श्रोता है जो कथा पी के, घी पी के कथा सुनाए और घी पी के कथा सुने। अरे घी पीने की तो छोड़ो, यहां तो चुपड़ने के लिए भी डॉक्टर से पूछना पड़ता है। एक गिलास दूध भी पीना होगा तो पहले फोन लगाया जाएगा। हमने दिल्ली में एक उद्योगपति को चरणामत दिया, तो वो चरणामत रख दिया। पहले मुंबई में डॉक्टर को फोन लगाया, पी लूं कि नहीं? तो उसने कहा नहीं पीना है, दही आपके लिए नुकसान है, और रख दिया। यह है जीवन। घृतम पीतवा। बोले और कुछ बताओ? तो बोले पया पीतवा, दूध पी के सुनाओ। बोले ना ना ना, ये भी नहीं हो सकता। तो बोले एक काम करो ना, पूरे दिन फलाहार कर लो और रात को भोजन कर लो। हाँ ये तो चल जाएगा। तो बस यही विधा अच्छी है कि दिन भर फलाहार और एक वक्त भोजन। लेकिन जिससे ना चल सके तो नो उपवास है, कोई उपवास की आवश्यकता नहीं है। बस भगवान का नाम लेते हुए 7 दिन तक ये भागवत कथा को सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। और कथा, जैसे ही कथा पंडाल पर आओ, बैठ जाओ, तो हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करो, संसार सागरे मग्नम दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवात्। हे भागवत महाराज, मैं संसार सागर में डूब रहा हूं, अब आप मुझको पार करो। और जैसे जिस दिन कथा प्रारंभ हो, पहले दिन गणनाथम प्रपूजयेत्। आइए गणेश बप्पा को 2 मिनट के लिए सपरिवार बुला लें। और कैसे बुलाएं? नाचते हुए गणेश जी आए हमारे साथ। 2 मिनट के लिए सब लोग भाव में डूब जाएं और गणेश जी महाराज पूरे परिवार के साथ हमारे पंडाल में नाचते पधारेंगे। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ संग गौरी पुत्र गणेश
सपरिवार पधारियो ब्रह्मा विष्णु महेश झूमते पधारो झूमते पधारो गणपति हमारे यहाँ नाचते पधारो बाबा हमारे यहाँ झूमते पधारो गणपति हमारे यहाँ नाचते पधारो बाबा हमारे यहाँ नाचते पधारो बाबा हमारे यहाँ नाचते पधारो बाबा हमारे यहाँ झूमते पधारो बाबा झूमते पधारो बाबा हमारे यहाँ जय हो। नाचते पधारो बाबा हमारे यहाँ नाचते पधारो बाबा हमारे यहाँ पधारो सीधी 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 पधारो नाचते पधारो बाबा हमारे यहाँ नाचते पधारो बाबा हमारे यहाँ नाचते पधारो बाबा हमारे यहाँ गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं झूमते पधारो गणपति झूमते पधारो गणपति हमारे यहाँ नाचते पधारो बाबा हमारे यहाँ एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी नाचते पधारो बाबा नाचते पधारो गणपति हमारे यहाँ घूमते पधारो बाबा हमारे यहाँ झूमते पधारो बाबा हमारे यहाँ गणेश जी महाराज की जय। श्री भागवत जी के महात्म्य के 6 अध्यायों की कथा का विश्राम
श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंध पहला अध्याय। अथ प्रथमोऽध्यायः। पहले अध्याय में 3 श्लोक हैं। पहला श्लोक, पहले श्लोक में व्यास जी का मंगलाचरण है। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी का मंगलाचरण है और तीसरे श्लोक में सूत जी का मंगलाचरण है। ग्रंथ का प्रारंभ हो रहा है मंगलाचरण के साथ। इस कथा से क्या शिक्षा मिली कि जीवन में कोई भी कार्य प्रारंभ करिए तो पहले मंगलाचरण करिए। अरे ग्रंथ की तो छोड़ो, शास्त्र तो हमारा कहता है घर से बाहर, अपने घर से बाहर देहली से पैर रखो तो मंगलाचरण करके जाओ। यदि आप भगवान को बता के घर से निकलोगे ना तो आपकी यात्रा में कभी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। भाई, कोई भी लायक संतान जब घर से बाहर निकलती है तो अपने मां बाप से बता के जाती है मैं जा रहा हूं, मैं अमुक जगह जा रहा हूं, तो उसके जीवन में कभी कोई खतरा नहीं आ सकता। और आज तो इस कलयुग में वो परिवेश हो गया, कोई संतान जा रही है, माता पिता पूछते हैं कहां जा रहे हो, तो संतान कहती कहीं नहीं, और जा रहा ही है कहीं नहीं। शास्त्र कहता है कभी भी घर से बाहर निकलो तो 3 बार बोलो श्री गौतमाय नमः, श्री गौतमाय नमः, श्री गौतमाय नमः। शुमखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः। गणेश जी के 12 नाम। लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। 12 नामानि यह पठे शृणुयाद। गणेश जी के 12 नाम हैं, 12 नाम बोल के जाइए। आप अपने घर में भगवान का मंदिर जरूर छोटा सा बनाइए। घर से बाहर निकलो, भगवान के मंदिर के पास जाओ और कहो प्रभु मैं अमुक काम के लिए अमुक जगह जा रहा हूं। भगवान भी कहेंगे जाओ बेटा, तुम्हारी यात्रा में कोई संकट नहीं आएगा क्योंकि तुम लायक संतान हो, मुझको बता के जा रहे हो। हम भगवान को बता के जाते नहीं हैं और कोई संकट आ जाता है तो भगवान से कहते हैं कि भगवान हमारा ऐसी दुर्घटना क्यों हो गई। भगवान भी कहते हैं पहले तो बता के नहीं जाता है और फिर कहता है दुर्घटना कैसे हो गई। जीवन में कोई भी शुभ काम प्रारंभ हो तो मंगलाचरण के साथ। भागवत जी का मंगलाचरण है। जन्माद्यश्यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञेश्वरा तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यत शूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य वो परमात्मा जो जन्म भी देता है, जो पालन भी करता है, जो संहार भी करता है। अन्वय व्यतिरेक तत्सत्त्वी तत्सत्तु अन्वयः।
ये प्रायः अन्वय और व्यतिरेक दो शब्द बहुत मिलते हैं वेदांत में। इनका शाब्दिक अर्थ क्या है? ऐसा विद्वान कहते हैं, एक पदार्थ की सत्ता से दूसरे पदार्थ की सत्ता का होना अन्वय कहलाता है। इस शब्द को फिर बोला जाए, एक पदार्थ की सत्ता से दूसरे पदार्थ की सत्ता का होना अन्वय कहलाता है। तदभावे व्यतिरेकः, एक पदार्थ की सत्ता के अभाव से दूसरे पदार्थ की सत्ता का अभाव जो होता है वो व्यतिरेक होता है। वो सत्यनारायण, वो सत्य भगवान विज्ञ है, सुराट, स्वतंत्र है। बड़े बड़े विद्वानों का जहां तक प्रवेश नहीं मिला, जिन्होंने ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से परम तत्व का ज्ञान दे दिया, संकल्प मात्र से ब्रह्मा को जिन्होंने ज्ञान दिया, ऐसे भगवान सत्यनारायण को हम प्रणाम करते हैं। सत्य स्वरूप तो एकमात्र केवल परमात्मा ही है। मैंने आपसे पहले कल भी कहा था कि भागवत की शुरुआत सत्य से है और भागवत जी का हर शब्द सत्य से भरा है। भारत का जो राष्ट्रीय सूत्र है ना, उसका नाम सत्यमेव जयते ही है। भारत की प्रत्येक राष्ट्रीय मुद्रा में सत्यमेव जयते ही लिखा है। सुखदेव जी से पूछा गया, सुखदेव जी आप भागवत जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सुखदेव जी कहते, धर्मः प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणं सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, केवल एक बार जीवन में क्या, श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वरः सद्यो शीघ्र सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृतवे शुश्रूषु विस्तक्षणा। सूत जी से पूछा गया, सूत जी आप भागवत जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सूत जी कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। आज हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने, जब कल उनको अष्टोत्तर शत की सूचना मिली, मेरा नाम बताया गया, तो उनके मुख से केवल यही शब्द निकला, पिबत भागवतम। उनके शिष्य ने आकर के मुझसे कहा कि नवलेश से कह देना कि पिबत भागवतम। मैं वहीं से बैठे बैठे इस रस को पी रहा हूं और एक दिन मैं जरूर आऊंगा। मेरे भाई बहन, ये पिबत है, बा है, पिबत भागवतम। भगवान सुख कहते हैं कि ये भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, इसको पिबत पीजिए। कब तक? जीवन पर्यंतम। जब तक भगवान जीवन दिए हो तब तक इस रस को पीजिए। 88,000 महात्मा विराजमान हैं। सूत जी ने 88,000 महात्माओं से कहा, हे महात्माओं, अब आप क्या सुनना चाहते हो? 88